नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 पार्टनरशिप का पहला टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मन में ये सवाल उठता है कि यार ये पार्टनरशिप होता क्या है, इसका शुरुआत हम लोग करते कैसे हैं, ये है क्या, ये जानना जरूरी है। तो ध्यान देना, जब मान के चलो एक आदमी है, नाम है ए, एक है बी और एक है सी। ये तीनों अपना अपना बिजनेस करते हैं, अकेले हैं। जो भी प्रॉफिट होता है ये सब का सब इनका खुद का है। नुकसान होगा तो भी खुद का, प्रॉफिट हुआ तो भी खुद का। अगर इस तरीके से कोई बिजनेस करता है तो ऐसे बिजनेस को हम लोग सोल ट्रेड कहते हैं। सोल ट्रेड। अब सोल ट्रेड में प्रॉब्लम है भाई, बहुत तरह का चुनौती होता है, बहुत से चुनौतियां होती है जिसका सामना अकेले करना मुश्किल है। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, बड़े एरिया में फैलाना चाहते हो, तो एक आदमी से बेहतर है लोग जब मिलजुल जाते हैं और मिलकर काम करते हैं तो ऐसे काम को हम पार्टनरशिप कहते हैं। जरा ध्यान देना, यहाँ ए, बी और सी तीनों अलग अलग लोग हैं। अब ये बोले कि भाई ऐसा करो कि तीनों मिल करके बिजनेस करते हैं, तो तीनों जब मिल गए तो अब बिजनेस पहले इनका छोटा साइज था, छोटा था, छोटा था। अब ये तीनों मिले तो इनका बिजनेस अब बड़ा बिजनेस हो गया। क्या हो गया? बड़ा बिजनेस। क्या हुआ? तो यहाँ से ए इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ, बी भी हुआ, सी भी हुआ, और अब जो है इस बिजनेस के एक मालिक नहीं है, तीन तीन मालिक है। तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस को करते हैं तो उसी को हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं या साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर ये अकेले अकेले कर रहे थे तो इनको हम कहेंगे सोल ट्रेड, अकेला एकाकी व्यापार। जब ये तीनों मिल गए तो ये कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म। क्या कहलाएगा भाई? पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। अब जरा दोनों में डिफरेंस देखो क्या होता है। जो प्रॉफिट होता है, अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट कमाए तो वो सिर्फ आपका हुआ, सेल्फ। लेकिन यहां जो होगा वो प्रॉफिट सिर्फ आपका नहीं होगा, वो सभी पार्टनर्स के बीच में डिविजिबल यानी बांटा जाएगा। और सेम यही काम लॉस में भी हो। जब लॉस होता यहाँ पे तो अकेला सिर्फ ये झेलते जिनको लॉस हुआ है, और अगर यहाँ लॉस हुआ तो सब मिल के झेलेंगे लॉस हुआ। क्लियर है? अब जरा इसको हम समझ में आ गया पार्टनरशिप फर्म क्या है। ऐसा बिजनेस जिसके मालिक एक से अधिक आदमी है, ए बी सी एक्स वाई जेड फलना चिलना ढिमना, अगर ये सब मिल करके कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसे बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, और उनके व्यापार को फर्म कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म। यहां तक क्लियर? एसेट्स लाएगा। इन सभी चीजों को एक वर्ड में हम बोलते हैं कैपिटल। बिना पूंजी के कोई व्यापार संभव है? सोचो, है संभव? नहीं। तो ध्यान देना, जो भी पैसा लोग लाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। क्लियर है? अब सवाल है कि यहाँ पार्टनर कैपिटल लाए हैं तो इस कैपिटल को हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों का
पूंजी। अब ऐसा भी होता है कि बिजनेसमैन को कोई सामान का जरूरत पड़ गया। मान लो आपका राशन दुकान है और घर में आटा घट गया, तो क्या आटा पड़ोसी के यहाँ खरीदोगे कि अपना ही दुकान से निकालो? अपना ही से ना। हाँ, तो ये बात याद रखो, अगर कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कैश निकालता है या फिर कोई गुड्स निकालता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं भाई? ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकालना। क्लियर है? अब सोचो कि अगर आप ये पैसा जो आप बिजनेस में लगाए हैं, अगर वो पैसा बिजनेस में जमा, बिजनेस के बजाय बैंक में जमा कर देते, तो ये कहलाता डिपॉजिट। और याद आपको मालूम होगा, जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपके डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो ध्यान देना कि जब पैसा बैंक में रखे तो बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, उसी तरह जब पैसा आप अपने बिजनेस में रखे हैं तो बिजनेस को भी इंटरेस्ट देना चाहिए ना। हाँ, तो जब ये बिजनेस अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट देता है, तो ये कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? समझना खाली इस बात को, देखते रहना, वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर लेना, ठीक ना। जब बिजनेसमैन को कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलता है तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आया? अब इसी तरह से बिजनेस बोलेगा कि मिस्टर बिजनेसमैन, आपने मेरे को कैपिटल दिया तो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किया, अब आपने भी तो मेरे से कैश लिया है, तो क्या इंटरेस्ट नहीं दोगे? देना होगा। किस पे? इंटरेस्ट इस ड्राइंग पे। और ड्राइंग पे अगर आप इंटरेस्ट देते हैं तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कहते हैं? एक बार मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ बोलिए, क्या कहते हैं इसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? तो ध्यान देना, वो लोग जो मिल करके बिजनेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ध्यान देना बच्चों, जिस बिजनेस को दो चार लोग मिल के करते हैं तो उन सभी लोगों को हम एक वर्ड से इंडिकेट करते हैं, नाम है जिसका पार्टनर। क्लियर है? तो बिजनेस क्या है, बिजनेसमैन क्या है, पार्टनर क्या है, और ये पार्टनर जो मिलके जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को हम लोग एक बार में बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? तो कैसे? मिलके बांटेंगे ना। अब सवाल है, ये प्रॉफिट बांटेंगे कैसे? अगर इन लोगों ने किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, बस बिजनेस किया है और कोई बात नहीं किया है, तो ऐसे हालत में प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर। ये किसके बीच में बटेगा? तो सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वली। इसीलिए कहते हैं रिक्शा में बैठने के पहले भाड़ा तय कर लो। जब भाड़ा तय रहेगा ना तो उतरने पर लड़ाई नहीं होता। यहाँ पे बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। आप सिंपल सोचो, अगर बिजनेस शुरू करने के पहले कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, कुछ बात ही नहीं किया, बस बिजनेस किया, तो ऐसे हालत में जो भी प्रॉफिट होगा इन सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल बटेगा। कैसे? इक्वल, बराबर बराबर बराबर। लेकिन अगर ये लोग रेशियो बोल दें कि हम लोग ऐसे बांटेंगे 3:2:1 में,
तो इसका मतलब है कि पहले तो तीनों को ऐड करो, 3 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर 6। अब इसको डिवाइड में लिखो। इसका मतलब क्या हुआ, ए को कितना मिलेगा, एज शेयर क्या होगा बाबू लोग, हो जाएगा 3 आउट ऑफ 6। बी का शेयर क्या होगा, 2 आउट ऑफ 6। और सी का शेयर क्या होगा, जरा सोचो बताओ क्या होगा, 1 आउट ऑफ 6। इसका मतलब क्या समझे कि जो भी प्रॉफिट है वो टोटल 6 बराबर भाग में बटेगा और उसमें से 3 भाग गिनेंगे, वो दे देंगे ए को, 2 भाग देंगे बी को और 1 भाग देंगे सी को। समझ में आई बात है। एक बात और जरूरी बात है, इसको याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप होने के पहले हो जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो बराबर, और हुआ तो जैसे बोला है वैसे। अब हमको बताओ आप कि अगर रेशियो है 5 3 2, आप इसको कैसे बांटोगे। सिंपल सा, तीनों को ऐड करो, 5 3 8 3 प्लस 2 10, डिवाइड करो 5/10 3/10 2/10, यानी 5 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10 2 आउट ऑफ 10। क्लियर है। 10 बराबर भाग बांटेंगे, पहला को 5 भाग, दूसरा को 3 भाग, तीसरा को 2 भाग। क्लियर है। इसी तरह अगर ये रेशियो दे दे 1:4:5, क्या करेंगे, ये आपके लिए है। वीडियो को रोक दो और ये सॉल्व करके देखना। ऐसे रेशियो है 1/10, 4 वो बिजनेस है और ये दोनों अलग अलग हैं। तो कैपिटल किसने लगाया, बिजनेस मैन ने। किसको दिया, बिजनेस को। तो बिजनेस इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, किसको, बिजनेस मैन को। तो जिसको भी मिलेगा उसके लिए ये प्रॉफिट है और जो देगा उसके लिए ये लॉस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता किसको है, तो जिसका कैपिटल होगा उसको, और कैपिटल किसका है, तो भाई पार्टनर का। सेम उसी तरह से आगे बढ़े, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या है भाई, तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया है तो इसको ड्रॉइंग कहते हैं। तो जो लिया है उस पे वो इंटरेस्ट देगा, कौन देगा, बिजनेस मैन देगा। तो बिजनेस मैन जो ये दे रहा है ये इसके लिए लॉस है, और बिजनेस को चूंकि ये मिल रहा है इसलिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट, अब सोचो कि अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों दुकान में रहें 24 घंटा, जरूरी नहीं है। कुछ लोग एक्टिव पार्टनर होंगे, कुछ लोग साइलेंट पार्टनर होंगे। कुछ ने कैपिटल दे दिया, घर में बैठा है, कुछ ने कैपिटल भी दिया और बिजनेस में भी काम कर रहा है। तो बताओ, जो कैपिटल भी दिया और मेहनत भी करा उसको कुछ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो ध्यान देना, अगर आप उस पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, यानी सैलरी टू पार्टनर, कौन देगा भाई, बिजनेस देगा। इनके लिए लॉस, इनके लिए प्रॉफिट। अगर इसी तरीके से आपने कमीशन दे दिया तो सैलरी दो या कमीशन दो, कुछ भी दो, किसको दे रहे हो, बिजनेस मैन को। तो बिजनेस मैन के लिए हो गया ये प्रॉफिट और बिजनेस के लिए हो गया लॉस। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो कोई आदमी 100 रुपया कमाए और शाम होते होते पूरा पूरा 100 रुपया खर्चा, अगला दिन वो 1000 कमाए और पूरा का पूरा 1000 साफ। अगर वो लाख रुपया भी कमाए और लक्षण यही रहे लाखों साफ, गलती से किसी दिन माथा दर्द दिया रात में, एक टैबलेट खरीदने का पैसा है नहीं। तो भविष्य में जो आफत होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो बोल के नहीं आता है, उसका हम लोगों को तैयार रहना पड़ता है। तो भविष्य में कुछ बुरा हो जाए,
बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो, उस घटना से बचने के लिए अगर कुछ पैसा बचा के रखते हैं तो इसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। अगर मान लो रिजर्व हो, ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब भविष्य में कुछ अगर बुरा हाल हो जाए उसके लिए जो प्रॉफिट आप बचा के रखें वो है ट्रांसफर रिजर्व या ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ये बिजनेस रखता है तो ये हो गया बिजनेस के लिए लॉस। इसका संबंध पार्टनर से नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? अगर मैनेजर है, मैनेजर हर बिजनेस में, अगर बिजनेस बड़ा हो गया तो मैनेजर रख सकते हैं। अगर आप मैनेजर्स को कमीशन दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, इसका असर बिजनेसमैन पे नहीं पड़ेगा। अब सवाल है कि सारा भविष्य भी देख लिए, जितना भी विवाद था सब खर्चा कर दिए, उसके बाद जो अगर प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं डिविजिएबल प्रॉफिट। इस डिविजिएबल प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में बांटा जाता है, इनके लिए प्रॉफिट होता है। लेकिन यही चीज देगा कौन? बिजनेस, तो उसके लिए लॉस। अगर ये प्रॉफिट की जगह माय डियर अगर हो जाए लॉस तो ये लॉस होगा, तो ये बिजनेसमैन के लिए भी लॉस, लेकिन बिजनेस के लिए ये प्रॉफिट की तरह ट्रीट होगा। इन फार्मूलों को बढ़िया से समझना है, रट्टा मत मारना। मैं सिखाता पढ़ाता नहीं, सिखाता हूँ मैं आपका लर्निंग इसके बुक में। तो ये जो भी घटना है इसका इफेक्ट हम देखेंगे कि ये बिजनेस मैन नहीं, बिजनेस पर इसका असर क्या पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो जरा देखो, मैंने बोला प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट को हमेशा आप पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। और अगर मान लो कि भाई लॉस दे दिया है, नेट लॉस, तो इसको हमको लिखना होगा पीएल अकाउंट के डेबिट में। अब हम यहां आते हैं, ये बनता है बिजनेसमैन के बुक में, बिजनेस के बुक में। हर आइटम को देखेंगे और ये सोचेंगे इसका असर बिजनेस पे क्या है, बिजनेस को लॉस हो रहा है या बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर बिजनेस को लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे। पहला आपको आइटम दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए है ये लॉस। जब ये लॉस है तो हम डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लो पार्टनर दो हैं, ए और बी, तो दोनों को मिलेगा, दोनों को ले देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप गौर से देखो, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए है तो ए का, बी है तो बी का। ठीक है। थर्ड आइटम है सैलरी टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है तो ये फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंसेज है, इसलिए डेबिट में। और अगर कमीशन दिया जा रहा हो पार्टनर को तो है, अरे कुछ भी दो भैया, खर्चा ही है, एक्सपेंसेज है, इसलिए इसको भी डेबिट में। टू कमीशन, टू चाहे मैनेजर को दो या फिर पार्टनर को दो, ये दोनों का दोनों फर्म के लिए खर्च होता है, इसीलिए डेबिट में लिखते हैं। अब सवाल है, कुछ पैसा आप भविष्य के लिए बचा के रखें। भाई बुरा वक्त बोल के आता है क्या? नहीं ना। ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व कुछ भी,
भविष्य में मान लो दुर्घटना हो जाए, इलाज करने के लिए कुछ चाहिए, उसके लिए पैसा रखे तो बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और अब जो भी देना था सब कोई को दे दिए, अब जो बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट, जो बटेगा सभी साझेदारों के बीच में, जो पहले से लोग रेशियो तय करके रखें। तो जिस रेशियो में बांटने की बात करेंगे हम उसी रेशियो का यहाँ पे प्रोसेस में जाएंगे। अब पहले देखो कि जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको हम क्रेडिट में लिखें। समझना बात को, जब भी हम क्लोज करते हैं ऊपर में एक लाइन नीचे दो लाइन, दो लाइन का मतलब अब इसका काम यहाँ खत्म। क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट, इसको लिखे, फिर डेबिट का ऐड किए, माइनस किए। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है तो जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और ये बटेगा जितने पार्टनर हैं उसमें। और इसी का उल्टा हो जाए, अगर क्रेडिट साइड कम हो जाए, डेबिट वाला ज्यादा हो जाए, तो भाई ये जो होगा ये कहलाएगा नेट डिविजिबल लॉस। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रॉफिट हुआ तो सब में बांटे, तो लॉस हुआ तो क्या एक ही लेगा, सब ना, तो सब में बांटेंगे, जैसे प्रॉफिट वैसे लॉस। ये हमारा काम यहाँ पे खत्म। हम ये देख चुके कि इस बिजनेस के दरमियान प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। दोस्तों आशा करते हैं इस पूरे वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया कैसे जाता है। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम आगे सॉल्व करेंगे। बने रहना। वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे दोस्तों अगर अच्छा लगा हो ये क्लास तो अपने पूरे ग्रुप में इसको आप शेयर कर देना। नमस्कार। तो चलिए